कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। मोर भगवान आशीर्वाद दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। उपनिषद की एक आख्यायिका है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गए। कुछ अलग परिस्थिति के थे। गुरु के पास गए, प्रणाम किया। उनके उत्तर से गुरु को उनकी योग्यता के ऊपर भरोसा हो गया कि ये शासन करने योग्य है। गुरुदेव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उपनीत किया और अपनी पूजन की विधि से उन्हें अनुग्रहित किया। इसके अनंतर उन्हें 4 सुगैया दी, कुछ कमजोर थी। जाओ बेटा, इनको चरा लाओ। जब ये 1000 हो जाए तब आ जाना। अब देखने में बड़ी विचित्र बात लग रही है। कोई शिक्षा नहीं, कोई साधन की रीति नहीं, गैया चरा ला। देखो, कल चर्चा चली थी, बहुत लोग शिष्य का तात्पर्य लगा लेते हैं विद्यार्थी। जो सीखने आया हो उसे शिष्य कहते हैं।
वैसे कई तो थोड़े दूसरे तरह के भी शिष्य होते हैं। हमारी कथाओं में अषाढ़ भूति का नाम आया है, वो गुरु की संपत्ति के लिए शिष्य बना था। कैसे उनका धन ले भी गया। कई लोग बड़ी लौकिक कामनाओं के लिए आते हैं, शिष्य बनते हैं। हमारी हृदयमणि चतुर्वेदी जी कह रही थी, एक बालिका उनके पास आई, बहन जी हम आपके गुरु जी से दीक्षा ले लें तो आप हमारा एडमिशन करा दोगी। अब हृदयमणि तो वैसे ही बड़ी स्ट्रिक्ट, तो आप बताओ जो केवल स्कूल में एडमिशन के लिए दीक्षा लेने आया है वो शिष्य कहलाएगा क्या? जो लोग संस्कृत के व्याकरण से परिचित हैं, धातु और शब्द से परिचित, उन्हें मालूम है हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं वो सब किसी न किसी धातु से बने हैं और धातु का कोई न कोई अर्थ होता है। शिष्य का मतलब सीखने वाला है ही नहीं। शिष्य का मतलब है जो शासन करने के लिए प्रस्तुत है, माने अपने को अनुशासित करने के लिए प्रस्तुत है। और तभी तो अर्जुन ने भगवान से कहा, शिष्यस्ते हम अहम ते शिष्य माम शाधि। शाधि माने मेरा अनुशासन करो, मैं आपकी प्रपन्न हूं, आप मेरा शासन करें। शासन का तात्पर्य है मेरे विवेक के ऊपर बात नहीं है। हमारा विवेक तो आपके पास तक आ जाना मात्र था, बस। इसके अनंतर आप जानो, तेरियां तू जानो। इसका नाम शिष्य है। देखो, एक समझने की बात है, शिष्य कितना महान है ये उसकी गुरु की महत्ता पर डिपेंड नहीं करता। कई लोग तो आकर के और महाराज मैं उनका शिष्य हूं, तो उनके बड़प्पन से उनका तात्पर्य अपने गुरु की बड़ाई से नहीं है। मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूं तो आप मेरे लिए जरा कुछ अलग से व्यवहार कीजिए, ये अपेक्षा लेके आते। गुरु के पास केवल अनुशासित होने के लिए, शिष्य होने के लिए आए। गुरु तो सब पे अनुग्रह करते हैं, सूर्य सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, लेकिन कोयले के ऊपर भी, जल के ऊपर भी, हीरे के ऊपर भी, हर जगह तो प्रकाश सूर्य का होता है। किससे कितना अधिक प्रकाश परावर्तित होता है ये उस पदार्थ पे है। शिष्यत्व तो कठिन है। द्रोणाचार्य जी के कितने शिष्य थे और ईमानदार आचार्य रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबको बराबर प्रेम से शिक्षा दी होगी। लेकिन वो एक पक्षी के आंख के ऊपर निशाना लगाने का उपक्रम उनका यही सिद्ध करने का था कि कौन शिष्य कितना अनुशासित है और अनुशासन को स्वीकार करता है। हम लोग उस कथा को जानते हैं, केवल अर्जुन उसमें उत्तीर्ण हुए थे और इसीलिए द्रोणाचार्य जी के सर्वोत्तम शिष्य अर्जुन हुए। इतने अधिक अनुशासित थे
कि जो विद्याएं अपने अत्यंत प्रिय पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र अपनी आत्मा होता है, उसको वो विद्या नहीं दी क्योंकि उसमें वो अनुशासन नहीं था। अर्जुन को भी अनुशासित होना आवश्यक है, शिष्य होना आवश्यक है। गुरु का अनुग्रह अपने आप आता है। हमने एकलव्य का उदाहरण देखा है। प्रत्यक्ष में गुरु ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने सब कुछ केवल शिष्यत्व के कारण द्रोणाचार्य से प्राप्त कर लिया। इतना अधिक उसका शिष्यत्व था कि जो विद्या अर्जुन के पास नहीं गई वो एकलव्य के पास गई। थोड़ी बहुत प्रकट करने वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य दृष्टि से कही जा रही। अभी थोड़े दिन पहले एक महापुरुष हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित महापुरुष, उन्होंने आके बताया कि महाराज जी, हमने आपके अनुग्रह से ये विद्या प्राप्त की। इतने बड़े महापुरुष थे, उनको बताने की जरूरत भी नहीं थी। आज तो जरा सा कुछ हो जाते हैं तो सोचते हैं गुरु जी ही हमको पहले दंडवत करे, हम इतने बड़े हो गए, हमारे इतने चेले हो गए। ये उनकी अधिकारिता को प्रकट कर रहा है, ये उनकी महत्ता को प्रकट करता है, ये उनके शिष्यत्व को प्रूव कर रहा है। वो विद्या परंपरा से हमको बहुत पहले प्राप्त हुई थी। उन्होंने जब बताया तो हमको मन में आश्चर्य भी हुआ। वाह! मैंने कहा ये आपके शिष्यत्व के कारण आपको ये विद्या प्राप्त हुई, अन्यथा हमको स्मरण नहीं मैंने किसी और को विद्या बताई हो उनके पास। ये अभी थोड़े महीने पहले उन्होंने स्वयं बताया आकर के। ये हमको निर्णीत करके सिखाता है कि हम सीखने के लिए प्रस्तुत हो। अरे हमारा व्यापार चल जाए, हमारे बाल बच्चे हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारी बेटी का ब्याह, अरे इन सब कामों के लिए सोने की कुदाली से गोबर काहे को खोदते हो? और बेचारे भीख मांगने वाले का क्या एक्सपीरियंस है? व्यापार करना आता होता और भीख मांगता। हम भीख मांगने जाते हैं, हमको हम ही न सेठ होते। हमारा क्या एक्सपीरियंस है कि बाल बच्चे तुम्हारे नाती पोता कैसे? व्हाट इज एक्सपीरियंस? व्हाट डू आई हैव? गुरु के पास केवल अनुशासित होने के लिए जाए। शेष चीजें तो अपने आप आती हैं। आप गुरु को मत सिखाओ कि हमको ये दो, आप केवल उनके शिष्य बनने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और कैसी कैसी कठिन कठिन परिस्थितियों में हुआ। 1000 गैया 400 की कोई एक दिन में हो जाती है। न कोई रहने की व्यवस्था, न कोई खाने की व्यवस्था। जाओ ले जाओ गैया, अपने आप अपने भोजन का जुगाड़ करो, रहने सहने का जुगाड़ करो, गैयों के चराने का जुगाड़ करो, उनकी सुरक्षा का जुगाड़ करो। और हम कथा जानते हैं, गुरु की आज्ञा है, वो प्रेम से गैया की सेवा करता है। अब कैसे गैयों की सेवा होती वो किसी दिन दिलीप की सेवा के माध्यम से हम लोग विचार करेंगे। 1000 गैया हो गई। अच्छा, शिष्य को तो गुरु की आज्ञा है गैया चराओ, हम चरा रहे। उसने कभी रोज गिनता नहीं, आज इतनी गैया हो गई, अब इतने दिन रह गए, इतनी गैया और हो जाए तो मौज आ जाएगी। बिल्कुल कोई चिंता नहीं, केवल गौ सेवा कर रहा है। गौ सेवा का फल क्या हुआ संक्षेप में बता दे।
गुरु सेवा में लगा है, गौओं की सेवा कर रहा है, गौएं स्वस्थ हैं, चर रही हैं। अच्छा, बहुत दूर चला गया होगा, चराते चराते गैया थोड़े दिन लगता है, हम तो गैया चराए हुए हमको मालूम है, न जाने कैसे साल लग गए होंगे 400 की 1000 गैया बनने में। एक साढ़ कहता है, वत्स अब हम 1000 हो गए हैं, हम लोग गुरु आश्रम की ओर चले। चले, चल दिया। साढ़ कह रहा है, वृषभ ये ज्ञान किस तरह से प्राप्त होता वो देखो। संध्या समय अग्नि की सेवा की, पश्चिम की ओर पूरब की ओर अग्नि के बैठा, पश्चिम की ओर मुंह करके अग्नि की सेवा कर रहे हैं। और वृषभ ने पूछा, वत्स मैं तुमको ब्रह्म के एक पाद का, पाद माने 25% उपदेश दूं, अवश्य करें भगवान। तो वृषभ ने ब्रह्म के एक पाद का उपदेश दिया। इसका वर्णन है किस तरह से किया। समय के अनुसार फिर दूसरे दिन अग्नि ने इसी तरह कहा, वत्स मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करूं, उनका अवश्य करें भगवान। तीसरे दिन एक जल पक्षी, मदगु पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करूं। उपदेशकों को देखो, पशु, पक्षी, अग्नि। हंस कहता है, चतुर्थ पाद का मैं तुमको उपदेश दूं, उनका अवश्य करूं। चारों से चारों पादों का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म वर्चस्व वाला हो गया है वो शिष्य। गुरु के पास गया, प्रणाम किया। गुरु ने देखते ही पहचान लिया, बेटा तुम तो ब्रह्मवेत्ता जैसे प्रतीत हो रहे हो। उन्होंने कहा, गुरु जी मैंने किसी और की शरण नहीं ली है, मैं केवल आपका शिष्यस्थ हम। मुझे इस तरह से अग्नि, वृषभ ने, अग्नि ने, मदगु ने, हंस ने उपदेश दिया, लेकिन मेरी विद्या की पूर्ति तो आपके उपदेश से ही होगी। और तब गुरुदेव भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। हम ये इस कथा से सीखें बहुत। अरे हम क्या बताएं, गुरु जी ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा तो उनके पास जाने का ही मन नहीं करता है। अरे बड़ा अच्छा हुआ तुम थोड़े दिन पहले ना आए होते और टाइम बचता। तुम्हारा नुकसान है, गुरु का क्या बिगड़ रहा है? तुम रूठी हम छूटी। शिष्य का मतलब है शासन के लिए प्रस्तुत हो। खड़ा कर दिया तो बेचारा खड़ा ही रह गया। बौद्ध परंपरा में कथा थी, उनको आश्रम के सारे संतों के लिए धान कूटने की सेवा दी। और रात दिन केवल धान ही